कुछ समय पहले की बात है। बेलापुर गांव में रामदास नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही कंजूस था। एक दिन वह अपने पासी के गांव में जा रहा था। रास्ते में उसे एक नदी पड़ा। नदी के ऊपर से लकड़ी का पुल था। वह पुल से नदी पार करने लगा कि अचानक पुल में कंपन हुई। वह डर गया और नदी में कूद गया। नदी में ज़्यादा पानी और तेज बहाव होने के कारण सेठ रामदास नदी में डूबने की स्थिति में आ गया। तभी उसने भगवान से मन्नत मांगी। हे भगवान, अगर नदी में पानी कम हो गया तो मैं 151 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। धीरे धीरे नदी का बहाव कम हुआ और वह एक टापू पर जाकर खड़ा हो गया। उसमें थोड़ा सा हिम्मत और जान आई। जब सेठ ने सोचा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ब्राह्मणों को भोजन करवाने को बोल दिया तो उसने फिर बोला, यदि मैं 151 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा पाया तो कम से कम 101 ब्राह्मणों को भोजन तो करवा ही दूंगा। इसके बाद वह नदी से थोड़ा और बाहर आया और फिर उसने कहा, हे भगवान जी, मेरे घर में तो 5 लोगों को बैठने की जगह नहीं है, फिर 101 ब्राह्मणों को कहाँ भोजन खिलाऊंगा। ऐसा करता हूँ, 11 ब्राह्मणों को तो अवश्य ही भोजन करवा दूंगा। तभी सेठ नदी से बाहर आ गया और वह सोचा, बेकार में मैं 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाने की मन्नत मांगी। हे भगवान जी, मुझे माफ़ कर देना। यदि मैं 11 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा पाया तो कम से कम 1 ब्राह्मण को तो अवश्य ही करवा दूंगा। अब रामदास सेठ अपने घर आ चुका था। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। अब कंजूस सेठ को एक ब्राह्मण को भोजन करवाना था। सेठ पूरे गांव में एक ऐसे ब्राह्मण की खोज करने लगा जो सबसे कम खाता हो। तभी उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण दिखाई दिया। वह उसी गांव के था। सेठ उस ब्राह्मण के पास गया और पूछा, पंडित जी, आप कितना खाते हो? मुझे एक ब्राह्मण को भोजन करवाना है। ब्राह्मण बहुत चालाक था। वह समझ गया था कि सेठ बहुत कंजूस है। जजमान, मैं तो मुश्किल से एक ही रोटी खा पाता हूँ। ब्राह्मण के यह बात सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसने ब्राह्मण को अगले दिन खाने का निमंत्रण दे दिया और कहा, पंडित जी, आप सुबह 9 बजे से पहले ही खाने के लिए आ जाना। 9 बजे के बाद मैं दुकान पर चला जाता हूँ। ठीक है जजमान, मैं 9 बजे से पहले आ जाऊँगा। अगले दिन जब ब्राह्मण 9 बजे तक भोजन करने नहीं पहुँचा तो सेठ ने अपनी बीवी को कहा, देखो जानकी, ब्राह्मण आए तो उसे खाना खिला देना। इतना कहकर सेठ अपना दुकान चला गया। तभी ब्राह्मण सेठ के घर आ गया। सेठ की बीवी ने ब्राह्मण को खाना खिलाया और ब्राह्मण ने पेट भरकर खूब खाना खाया। ब्राह्मण को सेठ की बीवी की बातों से पता लग गया था कि वह सीधी साधी है। ब्राह्मण खाना खाने के बाद रोने लगा। तभी सेठ की बीवी ने पूछा, पंडित जी, आप क्यों रो रहे हैं? जजमान, मुझे आपकी सास याद आ गई। वह जब भी मुझे खाने के लिए बुलाती थी तो जाते समय घर के लिए राशन और 501 रुपया दिया करती थी। ब्राह्मण की बात सुनकर सेठ की बीवी बोली, अगर मेरी सास आपको राशन और पैसे दिया करती थी तो मैं भी आपको राशन और पैसे दूंगी। अभी लाती हूँ। सेठ की बीवी ने ब्राह्मण को राशन और पैसे देकर भेजा, जिससे ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और वह घर जाकर अपनी बीवी को सारी बातें बताई। इधर जब सेठ घर पहुंचा तो अपनी बीवी से पूछा, तुमने ब्राह्मण को भोजन करवाया था? सेठ की बीवी ने उसे सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर सेठ का माथा ठनक गया। उसको पता लग गया था कि ब्राह्मण ने उसकी बीवी को ठग लिया। अगले दिन सेठ ब्राह्मण के घर पहुंचा। सेठ को घर के बाहर देख ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाया, देखो कौशल्या, सेठ घर के बाहर आ चुका है। जब वह पूछे कि पंडित कहाँ है तो बता देना कि पंडित मर गया और रोने लगना। मैं यहीं पर लेट जाता हूँ, तुम लाल कपड़ा डाल दो। सेठ जब ब्राह्मण के घर के अंदर आया तो सेठ को लेटा हुआ देखकर बोला, अरे लालची पंडित, उठो, मर गया क्या? तुमने मेरे घर पर खाना भी खाया, ऊपर से राशन और 501 रुपए लेकर मेरी बीबी को ही ठग दिया। सेठ जी, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मृत्यु हो गई। वह जब से आपके घर के भोजन करके आए थे तभी से उन्हें उल्टी दस्त लग गया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। यह सब सुनकर सेठ डर गया कि कहीं उनके भोजन से ही ब्राह्मण की मृत्यु तो नहीं हो गई। देखिए पंडिताइन,
मैं समझ सकता हूँ जो भी हुआ। इस दुख की घड़ी में मैं आपके घर पर 6 महीने का राशन और ये लीजिए 20,000 रुपये रख लीजिए। पंडित जी को अच्छे से दाह संस्कार कर दीजिएगा। इतना कहकर सेठ अपने घर पर चला गया। इस तरह से चालाक ब्राह्मण ने कंजूस सेठ को ही ठग कर सबक सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। हमें उम्मीद है यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।